नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं नूर मोहम्मद कदीरी, इंचार्ज दरबार अल्लाहुमिया पीलीभीत शरीफ। कितना उर्स है शाजी मियाँ का? ये 121वां उर्स सरकार हुजूर कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियाँ का मनाया गया है। और शाजी मोहम्मद शेर मियाँ का उर्स सरकार शाजी मोहम्मद शेर मियाँ के आस्थाने पर भी होता है। और जिस जगह अभी हम मौजूद हैं और जिस जगह का तारुफ़ मैंने कराया, जिस जगह का इंचार्ज हूँ मैं, वो दरगाह सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियाँ के चहीते खलीफ़ा और खलीफ़ा आज़म ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद अब्दुल बसीर मियाँ अल-मारूफ़ सरकार अल्लाहु मियाँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, जिनकी दरगाह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और वहाँ पर भी जिस तरीके से सरकार शाजी मियाँ में कुल शरीफ होता है 4 तारीख़ को, और बाद असर तो यहाँ बाद मगरिब होता है, और 5 तारीख़ को सुबह 11 बजे कुल होता है और यहाँ पर 12 बजे कुल होता है। तमाम उर्स की रसूमात अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शाजी मोहम्मद शेर मियाँ की यहाँ भी अदा की जाती हैं। किस तरीके से इंतज़ामात रहते हैं आपको? इंतज़ामात ये पहली ज़िलहिज्जा से शुरू हो जाते हैं और ये लगभग 10 ज़िलहिज्जा तक, यानी जो हमारी ईद उल अज़हा है, बकरा ईद है, जब तक ये उर्स रहता है। और तमाम हिंदुस्तान की दूर दराज से जो है वो सूरत से, गुजरात से, मुंबई से, महाराष्ट्र से और रुहेलखंड से पूरे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और आसपास के जितने भी इलाके हैं, हर जगह के मानने वाले सरकार शाजी मियाँ के कुल में आते हैं और अपनी हाज़िरी करते हैं वहाँ पर सरकार शाजी मियाँ के आस्थाने पर। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी रज़ा हासिल करने के लिए उनके पास जाओ जो मेरी रज़ा हासिल कर चुके हैं। और अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में इरशाद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो ये सरकार हुज़ूर गौसे आज़म हो, चाहे गरीब नवाज़ हिंदुस्तान के बादशाह हों साबिर पाक अली अरी, और सरकार शाजी मोहम्मद शेर मियाँ, सरकार अल्लाहु मियाँ, सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए गुजारी। इनका उठना बैठना, सोना, खाना पीना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए था। जब इन्होंने पूरी ज़िंदगी रब रब किया और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका आलम में ऐसा ज़िक्र किया कि किसी को 800 साल हो गए गुज़रे हुए इस दुनिया से, रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर, और किसी को 600 साल हो गए, किसी को 200 साल हो गए, किसी को जैसी कि सरकार शाजी मियाँ का जो उर्स मनाया गया 121 साल हो गए। मगर आज भी लाखों की तादाद में वहाँ पर अक़ीदतमंद आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ़ ये है कि जब इन्होंने रब का ज़िक्र किया तो रब ने कुरान में जो इरशाद फरमाया उसके मुताबिक रब ने इनका आलम में ज़िक्र कर दिया है, जो क़यामत तक इनका ज़िक्र रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। उर्स मुबारक की ख़ुसूसियत क्या है, क्या मायने हैं? उर्स के मायने हैं, देखें, मुलाकात के। अरबी में उरूस को कहते हैं मिलना। और एक जब कोई आम बंदा इस दुनिया से जाता है, जब आम बंदे का इंतकाल होता है तो एक उसका आलम अलग होता है। और मगर कोई मुत्तकी, परहेज़गार, नेक अल्लाह का वली, जो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, किसी चीज़ के लिए ख़बरदार अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं किया। मगर हाँ, जब बात अपने दोस्तों की आई, नेक मुकर्रब बंदों की आई, तो अला इन्ना औलिया कहकर अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया कि होशियार, ख़बरदार हो जाओ कि ये मेरे दोस्त हैं, इनकी दोस्ती मेरी दोस्ती है, इनकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी, जिसने इनसे दुश्मनी की मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है ये। उर्स के माने हैं मिलने के। तो जब इन्होंने पूरी ज़िंदगी, हम जो उर्स मनाते हैं लोग एतराज़ करते हैं इस पर कि साहब ये दुनिया से चले गए और इनका विसाल हो गया और ये उस दिन बिरयानी, लंगर, कोर में रोटी बाँट रहे हैं, इन्हें खुशी हो रही। तो हमें खुशी इस बात की नहीं है कि वो इस दुनिया से गए, बल्कि हमें खुशी इस बात की है कि ये वली, अल्लाह के वली ज़िंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी ख़ास जगह अता फ़रमाता है। और इसलिए हम खुश होते हैं कि पूरी ज़िंदगी, आप मिसाल के तौर पर जिस काम के लिए पूरी ज़िंदगी आपका कोई लक्ष्य हो, कोई एम हो कि मुझे ये काम करना है और मुझे इतनी बड़ी कंपनी बनाना है,
जब तक वो कंपनी बन नहीं जाती या उस लक्ष्य उस एम तक आप पहुंच नहीं जाते तब आपको खुशी नहीं होती है। और जब आप उस एम्स पर पहुंच जाते हैं, वो मुकम्मल हो जाता, वो लक्ष्य पूरा हो जाता। मान लीजिए डॉक्टर बनना है, जिस दिन डॉक्टरी की डिग्री मिली उस दिन खुश हैं। प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर की डिग्री मिली, खुश हैं। इसी तरीके से इन अल्लाह वालों ने पूरी ज़िंदगी रब को याद किया और रब रब करा, अल्लाह का इतनी कसरत से ज़िक्र किया कि सोते उठते बैठते खाते पीते रब का ज़िक्र करते थे। तो पूरी ज़िंदगी जो इनका लक्ष्य था, जो इनका एम्स था, जो इनका एक पूरी ज़िंदगी रब को पाने का जो जज्बा था, वो उस दिन इनको मिलता है जिस दिन इस दुनिया से ये विसाल फरमाते हैं तो सीधे अपने रब से मुलाकात करते हैं। उसी को हम कहते हैं उर्स। और इसी वजह से उस मुलाकात की खुशी पर हम पूरी दुनिया को ऐलान करते कि पूरी ज़िंदगी इस अल्लाह के नेक बंदे ने रब रब किया था और ये इस वक्त इस टाइम पर ये अल्लाह के अपने महबूब अपने रब से मिला। इस मिलने की खुशी पर हम उर्स मना रहे हैं और लंगर का एहतमाम कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। और सबसे बड़ा सबाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक लोगों को खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर खानकाहों से आज भी फैज़ रवा हैं। आज भी हमारी खानकाहों में अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से जो भी पहले आता है तो सबसे पहले उसके लिए खाने का एहतमाम किया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। ये हमारे बुज़ुर्गों की परंपरा रही है। किस तरीके से फैज़याब होकर के जाते हैं ज़ायरीन? अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, कोई अपने कारोबार की मुश्किलात लेकर आता है, कोई अपने बिजनेस की मुश्किलात लेकर आता है, कोई अपने घर के मसाइल लेकर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अल्लाह के नेक मुकर्रब की बारगाह में, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जब ये कोई अपनी बात को रखते हैं, अर्ज़ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात को कबूल फरमाता है। और वो इसीलिए हर साल इन अल्लाह वालों की उर्स में भीड़ बढ़ती, क्योंकि जब कोई साल उर्स का आता है उस मौके पर कुल की महफिल पर जो दुआ की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते हदीस के मुताबिक ज़मीन पर तलाश करते हैं कि कहाँ पर उसके रब का और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है, वहाँ पर अपने परों का साया करते हैं। और जब वापस जाते हैं तो रब पूछता है कहाँ गए थे, तो फ़रिश्ते कहते हैं कि मालिक मौला तुझे मालूम था हम कि कहाँ थे, मगर रब फरमाता है कि नहीं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी ज़बानों से सुनना चाहता हूँ कि तुम कहाँ थे। तो वो फरिश्ते अर्ज़ करते मौला फुला जगह पर लोग इकट्ठा थे, वहाँ पर तेरे रसूल का जिक्र कर रहे थे, हमने अपने परों का साया किया हुआ था। तो रब इरशाद फरमाता है तुम गवाह हो जाओ कि जितने वहाँ पर आए जिक्र किया, जिन्होंने जिक्र सुना, उन तमाम के गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया है, उनकी तमाम हाजतों को मैंने पूरा फरमा दिया है। आखिरी सवाल इस जी मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे आस्थानों से पैगाम दिया जी, आस्थानों से पैगाम सिर्फ मेरा यही है कि देखें ये खानकाहें और हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, ये जो है वो एक अहम तरीन अल्लाह के वसल यानी अल्लाह को पाने की जगह है। और इन आस्थानों से हमेशा अमन का, शांति का पैगाम दिया गया है, भाईचारे का पैगाम दिया गया है। आज मैं इस खानका से, खानकाए दरबार अल्लाहुमिया से सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमानों, वक्त बड़ा पुरखतर है, आने वाला माहौल, आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। तो हमें अपने रब को राज़ी करना है और रब को राज़ी करने के लिए खानकाहों से, मसाजिद से, मदारिस से अपना राब्ता रखो। मदारिस में अपने बच्चों का दाखिला कराओ, मस्जिदों में 5 वक्त जाकर अल्लाह की इबादत करो और आस्थानों पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का रूहानी फैज़ हासिल करो। और जब तक इन चीज़ों से दूर रहोगे कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। कामयाबी दिन में 5 मरतबा अल्लाह के घर से, अल्लाह की मीनारों से सदाएँ आती हैं, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाज के सबसे पहला यही पैगाम है कि तमाम मुसलमान नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। और जब भी कोई मुश्किल पड़े तो किसी के सामने ना जाएँ। जो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रब की बारगाह में 2 रकात नमाज नफिल मुसल्ला बिछा कर पढ़ो और अपनी हाजत को पेश करो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। बस यही पैगाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है कि आने वाला वक्त बड़ा पुरखतर है, अपने आने वाले वक्त को संवारो और इस दुनिया में रहकर कब्र की और आखिरत की फ़िक्र करो। ये दुनिया में जितना कमाओगे, जितना माल, जितनी दौलत, जितनी बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, घर, सब यहीं रह जाएगा। कब्र में अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारे अमल जाएंगे, नमाज, रोज़ा और जो लोगों के साथ तुम हुस्न सलूक करते हो, अपने वालिदैन का अदब, बड़ों का अदब व एहतराम, पड़ोसियों का हक़,
ये रिश्तेदारों का हक़, ये वो अमल हैं जब तुम इन पर पूरे मुकम्मल उतरोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। कब्र में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मंजिलों को आसान फरमाएगा, हश्र में भी मंजिलें आसान होंगी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर भी अता फरमाएंगे। और यकीनन इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन है कि कल बरोज़ क़यामत हम गुनाहगार के गुनाहों को माफ़ फरमाकर सरकार हमें जन्नत का परवाना भी इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे।